बोर्ड परीक्षाएं बेहद नजदीक है। सीबीएसई, सीआईएसई, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई स्टेट बोर्ड्स ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के डेट शीट जारी कर दी है। छात्र अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। छात्र एक तरफ अपनी परीक्षा को लेकर टेंशन में हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस की आहट ने उनकी टेंशन को दोगुना कर दिया है। देश में कोविड-19 की ताजा मामलों में फिर से उछाल आया है। गुरुवार को देश में 358 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को 21 मई के बाद सबसे ज्यादा 614 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। ताजा मामले केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के अब तक 21 नए केस सामने आए हैं। अब एक्टिव कोरोना केस की संख्या बढ़कर 2669 तक पहुंच गई है। वहीं इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक 5,33,327 लोगों की जान चली गई है। इन दिनों स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। कई राज्यों में प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी से शुरू होंगे और बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। सीबीएसई, सीआईएसई समेत कई स्टेट बोर्ड्स ने परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर दी है। लेकिन ऐसे में फिर से सामने आ रहे नए कोविड-19 के मामलों ने छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर टेंशन में हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अभिभावक संघ के सदस्य पंकज गुप्ता ने कहा है कि स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन माता पिता के लिए डरावनी है। स्कूलों को एहतियाती कदम उठाने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क सुनिश्चित करना चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों पर मास्क थोपने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और ज्यादातर छात्र इसे नहीं पहनेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्कूल सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे। गाजियाबाद के माता पिता संघ के सदस्य प्रिया राणा का इस पर कहना है कि सरकार को पहले से सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि कई छात्र कोविड प्रोटोकॉल को समझते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चों की ऐसी स्थितियों से निपटने का शायद ही कोई अनुभव है। बच्चों को समय पर जागरूक करना और स्कूल के साथ साथ सरकार की ओर से सक्रिय प्रतिक्रिया जरूरी है। राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल बैठक में सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को कोरोना वायरस पर दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों के बारे में फीडबैक लिया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि देश भर में अब तक नए कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के 21 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश में वैज्ञानिक नए वेरिएंट का एनालिसिस कर रहे हैं। उन्होंने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देने के लिए कहा है। बढ़ते हुए कोविड-19 के केस के चलते लोगों को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बाहर जाने से पहले तमाम एहतियात बरतने की अपील की है। कोविड के मद्देनजर बंद, खराब हवादार जगहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से सख्ती से बचने के लिए कहा है।